हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स। देखो, एग्जाम से पहले हर बच्चा चाहता है ना कि कुछ ना कुछ कह दो, माइंड हमारा रिलैक्स हो जाए। देखो, मैं एक एडुकेटर की तरफ बात ही नहीं करता कभी भी आपसे कि मैं प्रोफेशनल एडुकेटर हूँ। मैं आपको ना एक आपको छोटा भाई छोटी बहन की तरह चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा रखे हैं अपने एसएससी सीपीओ के, एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के, जो बहुत पहले जीडी एमटीएस ये सभी चीज़ों के। मैं तो एग्जाम उतना देता भी नहीं हूँ। एयरफोर्स ने भी कोस्ट गार्ड, तो ठीक है, अलग चीज़ है, इनके रिजल्ट्स मैंने पहले दिखाए हैं। अब जो बच्चे हैं उनको मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के भी अपने रिजल्ट दिखाए हैं। इन सभी एग्जाम का निकालने का मतलब क्या कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ? क्या मैं हर चीज़ जानता हूँ? नहीं, मैं हर चीज़ नहीं जानता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह के एवरेज बच्चा हूँ। एग्जाम निकालने के लिए बहुत कुछ पढ़ना जरूरी है, लेकिन सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपने ये सोचा ना कि हमारी ये चीज़ें रह गई हैं, अभी अभी वो चीज़ें रह गई हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। पहले तो ये चीज़ निकाल दो ना, टाइम मैनेज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, थंबनेल मैंने नहीं बनाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सुधार के डाली जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाऊं कि अभी अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि हमने ये पढ़ा वो पढ़ा ये नहीं पढ़ा, तो आप ये चीज़ दिमाग से निकालो। पता है आपको एक चीज़, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, या फिर आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको शांति से इम्प्लीमेंट करना। तो बोलोगे शांति से इम्प्लीमेंट करना। बहुत ज़्यादा पढ़ के भी ना बहुत सारे लोग खराब स्कोर करते हैं, क्योंकि माइंड में इतना हलचल होता है ना उनके। वो हलचल पता है क्या होता है? आपके दिमाग में अंदर अंदर पैनिक क्रिएट करता है। और वो पैनिक पता है क्या होता है? ऑप्शन में डाउट क्रिएट करता है। जब आप 4 ऑप्शन देखोगे ना एग्जाम में, तो अपने आप में आप सेल्फ डाउट आ जाओगे कि ये होगा वो होगा। इसलिए सबसे पहले ना सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। आपने जो पढ़ा है, आपने जो प्रिपरेशन करा है, वो अपनी क्षमता के अनुसार करा है। आप उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते थे। और जब हमारी जहाँ पे क्षमता एंड हो जाती है, उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश क्यों कर रहे हो एग्जाम के टाइम पे? वो तो गया टाइम ना जब सोचना था। अभी परफॉर्म करने का टाइम है। अभी हम परफॉर्म करेंगे। किस तरीके से करेंगे एग्जाम में, किन चीज़ों को माइंड में रखेंगे नहीं रखेंगे, वो सभी चीज़ों को हम सोचेंगे, ठीक है। पहली बात तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ बच्चा एकदम। और जिसका 22 को एग्जाम है ना, वो अब कुछ मत पढ़ो, रिलैक्स रहो, ठीक है। 22 को जिसका भी एग्जाम है, आप कुछ नहीं पढ़ो, रिलैक्स रहो। अब तो आप सफर में होगे। जिसका 23 को है, 24 को है, ठीक है, तो वो अब थोड़ा बहुत क्या पढ़ेगा? अपने को ना बस चीज़ों की फॉर्मूले देखने हैं। एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, ठीक है। करंट अफेयर जीके जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो पढ़ो। बाकी कुछ तो हमारी पीडीएफ भी थी ना जो जीके वाली, अगर आप में से कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो लास्ट टाइम में उसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन में सेटिंग कराता हूँ, पेपर आउट कराता हूँ, नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो 22 वाला जिसका एग्जाम है वो मत पढ़ना, थर्ड शिफ्ट में भी क्यों ना हो। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जीके सारथी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप चाहो तो ये सारे पीडीएफ्स को ना व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो इस नंबर पे। एंड जिसका एंड में एग्जाम है वो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वोकैब, प्रैक्टिस, इन सब में से जिसमें प्रॉब्लम है वो पीडीएफ कर बाय करके पढ़ सकता है। बट मैं फोर्स भी नहीं करूंगा पीडीएफ के लिए। चलो ठीक है, जो पढ़ना था आपने पढ़ा। अब कुछ चीज़ों को ना दिमाग में रखो। जिसका 22 को एग्जाम है, 23 को एग्जाम है, 24 को है, शायद 25 को भी है। एक काम याद रखना, आप जब भी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, आप जब एग्जाम दे लोगे ना, तो मेरे को इस बार ना मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्जाम देने के जस्ट बाद हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 7279047787, ये मेरे टीम मेंबर का व्हाट्सअप नंबर है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर पे क्वेश्चन भेजना। पता है क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम के जस्ट बाद अगर मेरे को हर शिफ्ट का अच्छा खासा क्वेश्चन मिला ना, तो मैं एग्जाम के जस्ट बाद प्रॉपर एनालाइज करके एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ कि शिफ्ट वाइज कितनी नॉर्मलाइजेशन होगी। मैं यहाँ तक भी सही बताता हूँ, बहुत बार बताया। अगर मेरे को हर शिफ्ट के क्वेश्चन मिले तो मैंने 02 2023, 01 2024 में जितना बताया था ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ गया था। एंड शिफ्ट वाइज तक मैंने बताया था, उसमें भी गया था। लेकिन उसके लिए बच्चे जो है ना थोड़े से विश्वासी होने चाहिए, जिन्होंने क्वेश्चन देंगे लेवल सही बताएंगे तो मैं बताऊंगा। तो एग्जाम देने के बाद मैं नहीं कहता हूँ कि आप टाइप करके भेजो, नहीं। पॉसिबल हो तो पेपर पे लिख के भेज दो, वो भी पॉसिबल नहीं है तो वॉइस मैसेज भेज दो व्हाट्सएप पे, हमारी टीम मेंबर टाइप कर देगी, ठीक है। उतनी मेहनती है हमारी टीम मेंबर, टाइप कर देगी सारे क्वेश्चन को। आप बस वॉइस मैसेज में गर्ल्स एंड बॉयज कोई भी हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भिजवा देना हमारी टीम मेंबर को, और वो क्वेश्चन हमें शिफ्ट वाइज मिलेंगे। इसका यूट्यूब पे हम रिव्यू भी करा देंगे, आप मिला लोगे आपके कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। एंड गाइज, एग्जाम के बाद एनालिसिस करने में साथ होगा कि मैं कितने क्वेश्चन किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, वो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जिसका 22 तारीख को पेपर है ना, वो बच्चा रिलैक्स रहे। अब थर्ड शिफ्ट में भी अगर आपका, देखो फर्स्ट शिफ्ट वाला तो कुछ नहीं पढ़ो, जी के करंट अफेयर कुछ नहीं, अब एकदम मस्त होके जाओ, ठीक है।
क्योंकि देखो ना, कभी कभार क्या होता है ना, ह्यूमन बॉडी को भी ना रेस्ट चाहिए। अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा मन लगा के, अब उसको रेस्ट दो, थोड़ा सा नींद प्रॉपर लो, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में भी अगर है आपका तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर या फिर जीके आप देख लो, बाकी कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। वो कैब का रिवीजन आप जितना करोगे अब उतना ना, उतना खुद में आप डाउट में आने वाले हो, ठीक है। अब जिसका 23 को है वो पढ़े, मॉक लगाए प्रॉपर तरीके से। आज भी 24 वाला बच्चा भी मॉक लगाए, 25 वाले को टाइम, अगर 25 को एग्जाम है तो मॉक लगाए, ठीक है। अगर 25 को है तो लास्ट डेट क्या है मेरे को अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैंने बताई। तो आपको चीजों को क्या करना है एंड टाइम में, तो सबसे पहला काम, एग्जाम सेंटर पे जब भी जाते हो रिपोर्टिंग टाइम से आप पहले जाओगे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से आपको 15 मिनट पहले पहुंच जाना है किसी भी हाल में, ठीक है बच्चा। और जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर रहते हैं, तो एग्जाम जब आपका स्टार्ट होता है तो एक चीज याद रखना, आप अगर एक्स ग्रुप से हो ना तो आपको सबसे पहले इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। फिर फिजिक्स या मैथ्स में से कोई चीज देंगे, फिर मैथ देंगे, ठीक है। तो जब भी, और वाई ग्रुप से होना अगर आप, तो आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, फिर रगा मिलेगा, ठीक है। अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों भरा है तो इंग्लिश मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, मैथ मिलेगा, देन रगा मिलेगा, या फिर फिजिक्स मैथ जो भी आगे पीछे कर दे। तो एक चीज ध्यान दो, अगर आपका इंग्लिश का टाइम खत्म हो गया तो फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके इंग्लिश का टाइम खत्म हो गया और एक बार दूसरे सेक्शन में चले जाओगे तो वापस से आप इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं देख पाओगे। इसलिए उस गिवन टाइम में इंग्लिश के क्वेश्चन ये मत सोचना ना कि अभी छोड़ देता हूं मैं, बाद में फिजिक्स मैथ बना के या रागा बना के मैं इंग्लिश देखूंगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं देख पाओगे, वो लॉक हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश को प्रॉपर 20 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन जितने करने होंगे आपको कर लेना। सेम चीज फिजिक्स में, मैथ में एंड रागा में रहेगी, ठीक है। ये वेट मत करना कि दोबारा से इस सेक्शन में उस सेक्शन में हम क्या करेंगे, विजिट कर पाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जब भी आप चीजों को बना रहे हो, मैं इंग्लिश का लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इंग्लिश का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। किसी को पैरा पैसेज के अंदर प्रॉब्लम आता है, किसी को PQRS के अंदर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मेनली तो यही तंग करते, टाइम टेकन है। तो उन चीज़ों पे ना उनको एंड में करना, तो जो चीज़ें पहले आ रही है उनको करो। अब ये नहीं कि पैसेज हमसे नहीं बन पा रहा है घर पे और हम एग्जाम में पैसेज लेके बैठ जाएंगे, हो सकता है पैसेज आपका 10 मिनट खा जाए, तो फिर अगले 10 मिनट में आप प्रेशर में आ जाओगे। इसलिए ना जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उनको हमेशा एंड में बनाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो चीज़ 20 मिनट अगर इंग्लिश में मिलेगा ना, तो 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि ग्रामर, वोकैब, इन सब पे बेस्ड रहेगा, और 5 क्वेश्चन पैसेज और PQRS पे रहेगा। तो अगले आप 10 से 12 मिनट में इस 15 क्वेश्चन को कर लोगे ना, तो आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे पैसेज एंड PQRS को करने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एंड अगर आप मैथ में हो फिजिक्स के, या फिर आप फिजिक्स में हो एक्स ग्रुप के, तो इसमें आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पास होने की, कि हम 25 में 25 हमको नहीं है फिर भी नहीं लगाना है। इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश तो इतना इजी देते हैं कि 18 से 20 जिसकी प्रिपरेशन है वो कर लेता है। एवरेज बच्चा भी है वो एटलीस्ट 15 तो करेगा, इससे नीचे तो सही करने का कोई, इससे नीचे सही कर रहे हो तो फिर रिस्की जोन में हो, रिस्क जोन में हो, ठीक है। तो एटलीस्ट मान लो 18-20 भी आपका हो जाता है इंग्लिश में, जिसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। वो बच्चा अगर फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर 12-12 भी कर ले रहा है, 13-13 भी कर ले रहा है, एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट वाले रहते हैं। तो आप 13-13 भी अगर स्कोर कर रहे हो तो यहाँ से 26 और वहाँ से मान लो 18, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप 44 नॉर्मलाइजेशन करके 45-47 तक पहुँच रहे हो, जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुँचा देंगे एक्स ग्रुप में, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर मान लेते हैं ना वाई ग्रुप का है, वो अगर इंग्लिश में और रागा में क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इंग्लिश में वो 18 से 20 तक उसको लगता है कि मैंने सही कर दिया, या फिर किसी को लगता है कि हमने 15 सही कर दिया, ठीक है। दोनों को मैं बता रहा हूँ, जब आप 15 सही सिर्फ कर रहे हो इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंटली कि मैं 15 ही सही कर रहा हूँ, तो रागा में कैसे भी करके आपको 25 तक जाना पड़ेगा। इससे नीचे अगर सोचते हो तो फिर सिलेक्शन की चांसेस थोड़ी सी कम। अब ये मत कहना कि मैं गर्ल्स हूँ मैं बॉयज़ हूँ, नहीं, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज़ ये मत सोचना। मैं बोलता हूँ सबको 40 तक का टारगेट रखो, क्योंकि नहीं पता है कि किस जोन का क्या कट ऑफ जाने वाला है। एयरफोर्स पहली बार ऑनलाइन जोन वाइज करा रहा है, ठीक है। जब चीज़ें पता ना होना तो फिर उस सिचुएशन में खुद से सेल्फ प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी है। तो हम हर जोन से 40 का स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जोन वाइज जो कट ऑफ आती है तो सीट भी जोन वाइज अलॉटमेंट होती है उतना ही। तो आपका टारगेट 40 होना चाहिए। अगर आपके इंग्लिश वीक है तो ऑब्वियस चीज़ है रागा स्ट्रांग होगी। अगर मान लो रागा में किसी की उतनी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है कि उसका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। अगर बच्चा आप 18 से 20 इंग्लिश में कर रहे हो ना, तो आप रागा भी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो 22 तक परफॉर्म करोगे, तब जाके मिनिमम 40 होगा। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ,
इससे नीचे अगर किसी का 30 बन रहा है स्कोर, अभी मॉक में 32 बन रहा है, तो गाइज वो आप थोड़े से, मैं कह सकता हूँ कि आप कहाँ हो, बॉर्डर के भी नीचे हो, बिलो एवरेज हो। अब आज के टाइम पे जो कट ऑफ जा रहा है वो इतना जाता ही नहीं। आपको स्टेज 1 में कट ऑफ भी जाता है 38 37 पे पास करा के फाइनल मेरिट में 39 40 तक पहुंचा दे रहे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकते कि हमारा 30 स्कोर आ रहा है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, नहीं होने वाला आपका। एग्ज़ाम दो बहुत अच्छे तरीके से, बट आके फिर नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन में लग जाना अभी से, ठीक है। अब मैं जो टिप्स दे रहा हूँ रागा के अंदर क्या करना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रागा के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट का सीन है, ठीक है। तुक्का लगाना का कैसे लगाएंगे वो भी हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का जो सीन है ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना आपको एग्जाम के अंदर, तो इंग्लिश का तो कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सारे करके बैठ जाते हैं। रागा में होता है, तो रागा के अंदर देखो चीज़ें क्या है, मैंने नॉन वर्बल के आपको टिप्स दिए हैं। तो नॉन वर्बल जो आपको इतना दिन से परेशान कर रहा था, वो अब 5 नॉन वर्बल आप 2 से 3 मिनट के अंदर बना लोगे। ये चीज़ मैंने टिप्स दे दिया है, वो प्रैक्टिस जिसने किया होगा वो कर लेगा सीखने के बाद। तो ये जो टाइम खाता था आपका 10 मिनट 7 मिनट, वो अब नहीं खाने वाला नॉन वर्बल। तो ये टाइम कहाँ जाओगे आप, जीके मैथ रीजनिंग। अगर आपकी मैथ में देखो कितनी भी अच्छी खासी कैलकुलेशन है, तो मैं कहूँगा मैथ को आप एंड में बनाओगे। पहले सारे जीके के क्वेश्चन अगर सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो अगर वो सीक्वेंस में लगातार है ना, जीके 2 जीके 3 जीके 4 नंबर जीके ऐसे, तो आप पहले जीके के सारे क्वेश्चन कर लो जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं पहले रैंडम आ रहा है, एक जीके आ जा रहा है, एक मैथ आ जा रहा है, एक रीजनिंग आ रहा है, मैथ के क्वेश्चन देख के ना फटाक से स्किप करके आगे निकलना बच्चा, अदरवाइज आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि आप लास्ट में रोओगे कि सर हमारे क्वेश्चन छूट गए थे। आप मैथ के क्वेश्चन जितना हो सके उतना जल्दी स्किप करके आगे बढ़ने की आदत डालो। रीजनिंग की क्वेश्चन अगर लग रही है बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही है, कैलकुलेटिव लग रही है, सीरीज की क्वेश्चन है, स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके कोशिश करो पहले जीके के सारे क्वेश्चन कर लें जितने हो पा रहे, एंड साथ साथ में रीजनिंग को देखते जाना है जो इजी टू मॉडरेट वाले हैं। एटलीस्ट इतना आप कर लोगे, आपको 25 मिनट में पता है कितना, कम से कम 7 से 10 मिनट लगेंगे इतना काम करने में, ठीक है। रीजनिंग के इजी टू मॉडरेट, एंड जीके तो मान लो 7 क्वेश्चन है, आप 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट मान लो स्किप करके आगे जाने में टाइम लगेगा, तो 7 से 10 मिनट में आप इतना काम कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट में टाइम बचा के आपको उन सारे क्वेश्चंस को, मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने हैं जो आपने नहीं किया था। और सबसे बड़ी गलती कि मान लो मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में आपने एक बार बनाया और एक बार में नहीं बना, दूसरी बार बना रहे हो, और फिर नहीं बना तीसरी बार बना रहे हो, तो ये बच्चा कभी पास नहीं हो सकता है। अगर मैथ का क्वेश्चन एक बार प्रॉब्लम किया, हार्डली एक बार और अटेम्प्ट करना, अगर वो दूसरी बार में भी नहीं बना तो उसको तीसरी बार मत बनाना, उसको छोड़ दो, लास्ट में टाइम बचता है बनाना, अदरवाइज उसको छूना पाप है, नहीं कर पाओगे। क्योंकि कभी कभार 2 into 2 ना बच्चा 6 कर देता है, 24 into 2 बच्चा ना 26 कर देता है, कुछ भी कर सकता है एग्जाम में प्रेशर के अंदर आके, ठीक है। 50 कर सकता है, 13 कर सकता है, 18 कर सकता है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना आपके लिए, कि आपको ओवर टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओवर टाइम किसी भी क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं करना है, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं करेक्ट कर पाओगे। तो सब बनाने से अच्छा है कि वो सारी चीज़ें बनाओ जो इजी टू मॉडरेट है। मैं आपको बताऊं इंग्लिश के अंदर 20 में से ना 18 क्वेश्चन होते हैं इजी टू मॉडरेट, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। रागा के अंदर 30 में से पता है आपको 25 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होते हैं, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ 30 में 30 बनाओ, 25 बनाओ ना, 18 बनाओ ना, देख लो 43 मार्क्स यहीं पे हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो 43 मार्क्स बना रहे हो, कम थोड़ी है, ये बहुत अच्छा खासा स्कोर है एक्यूरेसी के साथ। इसमें से एक आध क्वेश्चन गलत भी हुए तो आप 40 तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं करना कि क्वेश्चन में 50 में 50 बना के आएंगे, वो बच्चा फंसेगा। फिर भी अगर मान लो जिसके क्वेश्चन बच जा रहे हैं, 30-32 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, 30-34 अटेम्प्ट हो रहे हैं, उसको क्या करें। उस सिचुएशन में क्या तुक्का लगाना इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने 40+ लग रहा है कि हम सही कर पा रहे हैं, 38 से लेके 40+ आप सही कर पा रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में तुक्का लगाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। उस सिचुएशन में तुक्का लगाना बच्चा बेवकूफ़ी है। चाहे आप वाई ग्रुप से हो, अगर एक्स ग्रुप में भी लग रहा है कि हम 40+ सही कर पा रहे हैं सारे सेक्शन को मिला के, तो तुक्का लगाना एंड में फिर बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं हम 30 to 35 तक ही बना रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी सिलेक्शन की चांसेस नहीं बन रही है। उस सिचुएशन में तुक्का लगा सकते हो। तुक्का भी कैसे लगाना, आप A B C D में से ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सियावर रामचंद्र की जय, सी पे गया तो सी लगा दिया, ऐसे नहीं। फिर करे सियावर रामचंद्र की जय, बी पे गया तो बी लगा दिया, ऐसा तुक्का नहीं होता है। ये एक बेवकूफ़ी भरा काम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे
ऑप्शंस को एलिमिनेट करने हैं। आपको कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है? अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है, उनको आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व किया, मान लो यहाँ पे 32 है, 35 है, 90 है, 95 है, अगर ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं 32 के एकदम नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है, लाइक पॉइंट में 31 आ जा रहा है, 81 आ जा रहा है, ठीक है, 82.5 आ रहा है, उस सिचुएशन में आपको 82 ही आंसर करना है। अब उसको 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करने लगना अगर एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा है तो, ठीक है। या फिर कोई सिनोनिम्स के क्वेश्चन है, इसका सेंस लग रहा है ए बी सी डी में से ना, मान लो ए एंड डी होगा ही नहीं, बी एंड सी में से कोई एक लग रहा है कि होगा, तो इसके काफ़ी नियरेस्ट लग रहा है, या फिर पहली बार जो आपके माइंड में स्ट्राइक किया था वही आंसर करना। पता है क्या होता है, जब आप कोई चीज़ आप पहले पास्ट में पढ़े होते हो ना, और आप रिवीजन नहीं करोगे उस चीज़ का, तो क्वेश्चन देख के ना एग्जैक्ट हमारे माइंड में पहले सही दिमाग में आंसर आता है, क्योंकि वो चीज़ पहले पढ़ा है, दिमाग में ट्रिगर करेगा वो चीज़ कि हमने ये पढ़ा है। फिर हमारा जो है ना रिवीजन की कमी होने से वजह से सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, तो हमको लगता है कि नहीं सी भी हो सकता है, और वही डाउट मार खिलवा देता है। जब बी सोच लिए ना तो सोच लिए, सोच क्या लिए खुद नहीं, अगर दिमाग अंदर से आंसर आया ना कि बी ही आंसर था, तो बी ही आंसर था उसका। 90% केसेस में ये सही हो जाता है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 30 से 35 के बीच में लग रहे हैं कि कर पा रहे हो, उस सिचुएशन में तुक्का लगा लेना। इंग्लिश में लग रहा है कि आप 18 तक सही नहीं कर पा रहे हो, 13-14 ही हो रहा है, उस सिचुएशन में तुक्का लगा लेना। रागा में अगर 18-19 सही हो रहा है, उस सिचुएशन में तुक्का लगा लेना। इंग्लिश में अगर आप 17-18 भी कर ले रहे हो, रागा में 20 प्लस कर रहे हो, 22-23 कर रहे हो, तो फिर तुक्का लगाना बेकार है बच्चे, और कुछ नहीं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, आप जो करोगे वो अच्छा करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो, पहली शिफ्ट का तो चलो ठीक है, एग्जाम सेंटर पे जाके ना ज़्यादा बकैती नहीं करना किसी से कि तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है, तुम्हारे मॉक में क्या आते थे, ये सभी चीज़ें जान के क्या उखाड़ लोगे आप। एग्ज़ाम होगा ना, रिजल्ट आएगा, देख लेना अपना, क्यों दूसरे से मतलब लेना है। आपके मान लो मॉक में आते होंगे कम मार्क्स, ठीक है, आप गए एग्ज़ाम में, आपको बता दिया बहुत किसी ने ना मेरा 45 आता है रागा के अंदर, मेरे एक ग्रुप में 70 आ जाता है, 60 आ जाता है, आप क्या होगे? आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों करना क्यों है भाई, किसी से पूछना क्यों है? ये पूछो ना कहाँ से आए हो, ठीक है, बस यही पूछो कहाँ से आए हो, और भाई आने में कैसा लगा, मज़ा आया, फनी बात कर लो, ठीक है, इधर उधर की बातें कर लो। क्या करोगे किसी का मार्क्स जान के? सेकंड शिफ्ट में जा रहे हो, थर्ड शिफ्ट में जा रहे हो, एग्ज़ाम दे के निकलने वाले बच्चों से कभी मत पूछना कि पेपर कैसा आया था। ये एक बहुत ही गंदा सवाल होता है। एग्ज़ाम दे के जो निकलता है बच्चा, वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि उसके पेपर खराब हुई हो, फ्रस्ट्रेशन में निकल के क्या बोल देगा, अरे भाई पूछ मत, बहुत ही सड़ा क्वेश्चन आया था। अब क्या हुआ ना कि आपके माइंड में बैठ गया कि सड़ा क्वेश्चन आ रहा है, आप एंट्री के टाइम से ही डिमोटिवेट हो गए। और एक निराश इंसान अच्छा परफॉर्म कर लेगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। चुपचाप जाओ, गए हो घर से अकेले, अकेले ही एग्ज़ाम दे के आओ, ज़्यादा दोस्ती यारी की जरूरत नहीं है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ठीक है, सिलेक्शन लो और मस्त हो जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन आप भेज दोगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, एग्ज़ाम दे के आना तो मैं रिव्यू करा दूंगा। बाकी अगर किसी का पेपर खराब जाता है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में किसी का नहीं हो जाता है, हर किसी का टाइम देना। और मान लो पेपर बहुत ज़्यादा खराब भी जाता है किसी का ना, डिमोटिवेट मत होना, अगली बार की तैयारी अभी से लग जाना। बाकी इस बार यही सोच के जाना है ना कि हम रिलैक्स हैं, स्ट्रेस नहीं लेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले नींद प्रॉपर लेके जाना, सबसे बड़ी चीज़। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक के शेयर कर देना, और घर से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर देख के जाना, आईडी है, एडमिट कार्ड है, पेन है, फोटो है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो बाय बाय।